मैं अपनी कुछ जर्नी का पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे को एक प्रेज़ेंटेशन आपको दिखाना है और इसको हम शुरू करते हैं इस पिक्चर के साथ। ये पिक्चर क्यों? क्योंकि ये वो पिक्चर है जिसको अगर हम 20 साल पहले सोचे कि सुमित जी और तान्या जी के साथ इस तरह से अजीत सिंह तुम्हें फ़ोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, ये उस समय हमको गूज़बम्प दे देता था। क्योंकि जब सुमित जी जैसा लीडर लखनऊ में आया, हमारे अपलाइन डायमंड भी आईआईटीएन थे और मैं इस चीज की वैल्यू को अच्छे से समझता था क्योंकि एक समय मैं भी इंस्पायर कर रहा था। आज भी जब भी हम सुमित सर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो कई बार मेरे को यकीन नहीं होता है। और सोच के देखिएगा इस बिजनेस की खासियत कि यंगस्टर हो आप, अगर यहाँ पे जितने भी यंग हो, कोई भी आदमी आपकी एज से आपको नहीं रेट करता है। आपको यहाँ पे सीईओज और वाइस प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। और हो सकता है आज के मेरे इस लुक से आप ना ज्यादा समझ पा रहे हो। हाउ अबाउट दिस? और ये आप पिक्चर में अगर पहचान पा रहे हो तो आपके सबसे दाहिने में मैं खड़ा हूं यहाँ पे और मेरे ठीक बगल में यानी बीच में जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो मिस्टर नितेश दीक्षित हैं। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग पहचान पा रहे हों। लेकिन ये जर्नी में अभी हम लोग नितेश जी तो खैर क्वालिफाइड हो चुके थे प्लैटिनम के रूप में। आई वाज येट टू बिकम अ 21% सिल्वर प्रोड्यूसर। और इस खूबसूरत जगह की लोकेशन का मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ये लीडरशिप हम लोगों का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम हुआ था मसूरी में और वो भी जेपी रेजिडेंसी मैनर में, एक 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी में। और मैं ये स्पेशली इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि जब हम लोग लर्निंग मोड में होते हैं कई बार कैलकुलेटिव हो जाते हैं। मदन लाल अंकल जब भी कोई मीटिंग के लिए कहते थे कभी भी हम नहीं सोचते थे, हम लोग सारे कैलकुलेशन करके कोशिश करते थे किसी तरह से मीटिंग अटेंड करो। और अगर आप शुरुआती दिनों में अमरीश जी के भी ऑडियो को सुनते होंगे किस तरह से वो 10-10 रुपया मिलके फ्रेंड के साथ पेट्रोल भराते थे गाड़ी में, अपनी स्कूटर में लोग शेयरिंग करते थे। और किस तरह से वो विंड शीटर पहन के, सूट के ऊपर विंड शीटर इसलिए पहनते थे फिक्की के मीटिंग तक जाते जाते वो काली न पड़ जाए गाजियाबाद में। तो वो सारी स्टोरी हमारे लिए तो नैरेटिव ऑलरेडी सेट था। तो आप में से कई लोग हो सकता है उनकी अगर ये स्टोरी नहीं पता हो तो उनसे पूछिएगा, क्योंकि मैंने कहीं भी सुन लिए तो वो मेरे दिमाग में रिकॉर्ड रहती है। तो हमारे सामने ऑलरेडी हमारे रोल मॉडल्स थे। यार मैं क्या बताऊं आप लोगों को, दिल्ली में ब्रायन एडम्स आया था, उसका बुखार नहीं था लेकिन भैया लोगों का बहुत बुखार रहता था। और मैं बता रहा हूं कि ये सीरियसली बता रहा हूं, जब आपके रोल मॉडल यंगस्टर्स को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, लाइफ में हमारे रोल मॉडल्स क्लियर होने चाहिए। मैं कितने ब्रायन एडम के कंसर्ट कर लूं, कितना उसका ऑडियो सुन लूं, उसके जैसा नहीं बन सकता हूं। लेकिन अगर मैंने अपने रोल मॉडल इस बिजनेस में सही से पिक कर लिए और उनके ऑडियो सुन लिए, उनके सेशन अटेंड कर लिए, तो उनके जैसे जरूर बन सकते हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। आप कितना लता को सुनोगे, कितना मुकेश को सुनोगे, कितना आप कुमार सानू को सुनोगे, नहीं बन पाओगे। कल कुमार सानू आएंगे, गाना गाएंगे, लेकिन आप उनको सुन के उनके जैसा नहीं बन सकते हो। लेकिन कुमार सानू के पहले जो अभिजीत और संचिता जैसे लीडर आएंगे, उनके ऑडियो टॉक सुन सुन के आप उनके जैसे जरूर बन सकते हो। ये हमारे को बात पहले दिन से समझ में आ गई थी इस बिजनेस के आने के बाद, और हमने अपने आइडियल्स को सही चूज करना शुरू कर दिया था। और मीटिंग्स के लिए कभी भी हमने दिमाग नहीं लगाया था, कभी दिमाग नहीं लगाया था। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आई नो इट कॉस्ट अस, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला। और हम लोग जब काम करते थे तो काम करते थे, और जब पार्टी करते थे तो इसी तरह से पार्टी करते थे। मीटिंग खत्म होते ही मीटिंग में हम लोगों के नोट्स तब तक चलते रहते थे, कलम तब तक चलती रहती थी जब तक अंतिम लीडर स्टेज पे, हॉल में, ऑडिटोरियम में होता था। और वो खत्म होने के बाद हम लोग ऐसे हो जाते थे। ये प्लैटिनम फोरम की तस्वीर है और मेरे ख्याल से इस तस्वीर से हो सकता है अमरीश सर को हमारी पुरानी यादें और अच्छे से आ जाए। बगल में जितेंद्र जी हैं जो हमारे बड़े भाई हैं। आप में से काफी लोग हो सकता है ना जानते हो। नए फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में एक चीज और हमने सीखी, पियर्स एंड अबव में लोगों को स्पॉन्सर करना। तो मैंने अपने से उम्र में बड़े भाई और ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेसमैन थे, उनको मैंने इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस जर्नी में हम लोगों ने साथ साथ सक्सेस को एंजॉय किया। हर ट्रिप पे हम साथ रहे और इस बिजनेस की वजह से मेरा बड़ा भाई जो मेरे लिए क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ा ह्यूज गैप था हम लोगों के बीच में, एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। और यही नहीं, उस जर्नी में मैंने कहा कि एक कंटिन्यूअस जर्नी रही।
हम लोग एजुकेशन के लिए इतने भूखे रहते थे। जितेंद्र जी गोरखपुर रहते थे। एक बार क्या हुआ, मेरे को ये वाकया इस फोटो से आपको शेयर करना चाहेंगे, डोंट माइंड इट। मैं चाय की नहीं, काढ़े की चुस्की ले रहा हूं। और तो जितेंद्र जी गोरखपुर से अचानक से एक शाम हमारे पास लखनऊ पहुंचते हैं और कहते क्या है कि तुम्हें पता है डक डिवॉर्स आए हैं। तो मैंने कहा हाँ आए हैं। तो कहा कि कल चंडीगढ़ में फंक्शन है और चलना है। अब दोस्त, आई वॉज सो मच लकी पर्सन। आप सोच के देखो, अगर डाउनलाइन इतना एक्साइटेड हो तो अपन को तो कोई टालने का तो ऑप्शन ही नहीं है। 15 मिनट में बैकपैक पैक हुआ। बैचलर्स थे, कोई टेंशन नहीं थी। और साथ में मेरे जो शख्स खड़े हैं, ये मेरे कजन हैं और गवर्नमेंट जॉब में है। ये भी इसी तरह से व्यक्ति थे। जितेंद्र जी ने जो कह दिया, जितेंद्र जी के डाउनलाइन में है इस समय, ये सफायर है। और एक साथ झोला उठा के हम लोग कहीं भी चल देते थे। आप सोच के देखो, रात भर गाड़ी ड्राइव की, डक डिवॉर्स को चुनने के लिए हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे, इवेंट अटेंड किया, दिल्ली में अप्लायंस के साथ बैठे, काउंसिल किया। इस जोश के साथ हम लोगों ने बिजनेस को बिल्ड किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी फाउंडर प्लैटिनमशिप के बाद हमारी जो मदर है इस बिजनेस की माँ, स्नेहलता मैम, मदन लाल अंकल की मैंने बात की, वो हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हुए। दोस्तों, ये सब वो लम्हे होते हैं जिसके लिए हम लोग इस बिजनेस में पैसे के लिए तो आते हैं, लेकिन इन लम्हों के लिए हम लोग तड़पते हैं। आप में से कई लोगों का रीजन मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि बिजनेस डेवलप करने के बाद कुछ इस तरह से होता है। और ये मेरी दूसरी गाड़ी है। पहली मैंने फिएट पैलियो स्पोर्ट्स, उसकी फोटो नहीं खींच पाया, ज्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रही, 6 महीने के बाद हटा दिया था। 3-4 गाड़ियां दोस्तों मैंने बहुत बदली। और यकीन मानिए कि बिजनेस ने हमको उस तरह की वो छूट, वो फ्रीडम, जी हाँ। और यहाँ पे आ गया हमारा पहला ये ट्रिप, मलेशिया का ट्रिप था, कुआलालंपुर का, जिसमें अमरीश भैया की नई नई शादी हुई थी, तो वो भी पहुंचे थे। तो हम लोग, मतलब हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स के साथ एसोसिएट, मैंने पहले भी कहा कि कभी भी आपको ट्रिप्स पे स्टूडेंट्स के रूप में नहीं देखा जाता है। आप सोच के देखिए कि ग्रेजुएट, जस्ट ग्रेजुएट, ताजा ताजा हुए हैं, अभी डिग्री भी नहीं मिली है, और यहाँ पे आप देखिए ऐसे लाइफ टाइम फ्रेंड्स हम लोगों के बन जाते हैं। इस पिक्चर में हमारे जो मेंटर्स थे, डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी आप देख सकते हैं, और ये डायमंड है हमारे बिजनेस में। उनके जस्ट पीछे जितेंद्र जी खड़े हैं और सबसे पीछे नितेश जी खड़े हैं। ये हम लोगों का एक गोल था जो हमेशा फॉरेन ट्रिप पे हम लोग एंजॉय करते। दोस्तों, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, दुनिया के किसी भी लोकेशन में आप घूम रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आप किसके साथ घूम रहे हो वो बहुत मैटर करता है। और यकीन मानिए, जब आप एमवे के साथ ट्रिप कर लेंगे ना, तो आपको एमवे के ट्रिप के आगे कोई ट्रिप नहीं समझ में आएगी। कई बार मैं लोगों से सुनता हूं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया घूमते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये बात अमरीश भैया बहुत यूज करते हैं, लेकिन ये बात मैं आप लोगों के साथ भी यूज करूंगा कि जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे जिनका नेट वर्थ 100 करोड़ प्लस है, वो लोग सिंगापुर जाते हैं ना, तो सेंटोसा में रहने के बारे में सोच नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग जाते हैं, हम लोग सेंटोसा में अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी में, जिनकी पर नाइट रैक रेट 50,000 प्लस है, उसमें रुकते हैं। वो एक एमवे का लेवल ही अलग है दोस्तों। और यकीन मानिए, दुबई गए, वहां पे JW मार्क्विस में, आप गूगल करके देखना, एट अ टाइम इट वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। और ऐसी प्रॉपर्टी में रुकते हैं। पीछे हमारे, जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो रवि प्रकाश जी हैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड, EDC गुजरात के। और हमारे लिए ट्रिप दूसरा एक बहुत वंडरफुल मौका, दुनिया भर की लीडरशिप के साथ एसोसिएट करने का। ये हमारे बीच में, नितेश जी के बीच में खड़े हैं जो शख्सियत, ये परिया स्वामी जी का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, उनके अपलाइन डायमंड है। परिया स्वामी जी खुद बस कंडक्टर थे जब उन्होंने एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया। हम्बल बिगनिंग थी मलेशिया में, उनके अपलाइन डायमंड, उनके साथ हम लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया। चूंकि भूख थी तो इनसे समझने की कोशिश की, और ये समझ में आया कि एक समय, जब उस समय मलेशिया में इन्होंने हमें एक इवेंट में भी इनवाइट किया जहां पे गए, और जैसे अभी आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट पर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्टिविटी आज हम लोगों की कितनी बढ़ रही है, उस दौर में मलेशिया में एवरेज प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर 500 प्लस PV हुआ करती थी। और उस इवेंट को अटेंड करने के बाद हमको इंडियन मार्केट का आगे का विजडम और विजन मिला। और फिर हम लोगों की ये जर्नी चलती रही, क्योंकि हम लोग एमवे बिजनेस के अंदर भी एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड को डेवलप कर चुके थे। और यहाँ पे आपको ये जो ट्रेन की तस्वीर दिख रही है, ये मैं स्पेशली इसलिए शेयर कर रहा हूं। फिर अपलाइन ने आह्वान किया कि दोस्तों, सबको कोचीन चलना है। अब कोचीन किस लिए चलना, लीडरशिप कन्वेंशन था, तो हम लोग उठ के चल गए।
और यहाँ पे आप दाहिने जितेंद्र जी को देख रहे हैं, नितेश जी को देख रहे हैं। हम लोग अपने मित्रों के साथ कोचिंग 2 दिन की ट्रेन की जर्नी, और वहां पे हम जाके सीखे। और फिर एक तरफ से हम लोगों की पढ़ाई की जर्नी होती थी और दूसरी तरफ हम लोगों की अच्छी अच्छी फॉरेन ट्रिप्स होती थी। अब कितनी अच्छी होती थी बैचलर्स लोग समझ लेना। और ये एक बहुत ही खास तस्वीर है, और इस तस्वीर को मैं स्पेशली फिर से इसलिए शो कर रहा हूं कि एएलएस एक और मौका, फॉरेन ट्रिप एक और मौका देती है दुनिया भर के हुज हु से मिलने का। ये बीच में जो खड़े शख्सियत है, मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये बर्ड गुलिक है, और ये तस्वीर जो है आपके सामने, ये वर्गो 2002 की है। और वहां पे स्विमिंग पूल के सामने इनका जो रात में सेशन हुआ था, भाई साहब क्या जबरदस्त सेशन। इन्होंने, बर्ड गुलिक के बारे में बता दें, डेक्स्टर येगर के क्लोज एसोसिएट्स में से एक है। डेक्स्टर येगर इनकी काउंसलिंग करते हैं, और इन्होंने जिस तरह का बिजनेस का विजडम दिया, बाय गॉड, उसके बाद तो एक चीज समझ में आ गया। अगर एमवे में अभी भी आप पैसा देख रहे हैं तो आप कुछ नहीं देख रहे हैं। एमवे बहुत बड़ा है, और यकीन मानिए ट्रिप्स में, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये व्हाइट टाइग्रेस है। और यहाँ पे चूंकि काफी भीड़ नहीं रहती है, तो मेरे को फोटो खिंचाने का बहुत अच्छा मौका मिला। नहीं तो एमवे की ट्रिप पे अगर इस तरह का कुछ हो, फोटोग्राफिक का हो, तो भीड़ तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो थैंकफुली टाइग्रेस। और यहाँ पे इस तस्वीर को इसलिए शेयर करना चाहेंगे, हमारी दोनों सिस्टर हमारे साथ में है। इस बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया था तो बड़े ब्रदर को स्पॉन्सर किया था। मेरे बहनोई साहब, एक जो यहाँ पे जितेंद्र जी के बगल में है, स्वर्गीय आर्यन मल, ये मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनको मैंने बिजनेस में स्पॉन्सर किया। फिर एक और सिस्टर जो बगल में मेरी बैठी, उनके हस्बैंड पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर। तो इस तरह की हम लोगों की एक जर्नी रही, फैमिली को इन्वॉल्व किया। और दोस्तों, फैमिली को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है? फैमिली को इन्वॉल्व करने का भी एक बड़ा सिंपल मतलब है। अगर कोई अच्छी चीज आपके पास आती है ना, तो सबसे पहले परिवार वालों को आप बताओगे। और मैंने वही काम किया, और ईमानदारी से किया, शिद्दत से किया, दिल से किया, जिसका मेरे को ये फायदा है कि आज हम जब भी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो हमारे फैमिली के कम से कम 5 से 6 जिसे कह सकते हैं कपल्स जरूर रहते हैं। और ट्रिप्स जब भी हम जाते हैं तो होता क्या है कि अगर 5 दिन की एमवे के ट्रिप्स है, रात को सोना नहीं है, और इतना थक जाते हैं कि इंडिया पहुंचते पहुंचते स्थिति कुछ इस तरह की हम लोगों की हो जाती है। और आज ये सिंगापुर की फोटो है वाटर वर्ल्ड की। यहाँ पे देखिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ये ट्रिप करते हुए। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग में काफी यंगस्टर, सोच के देखिए, जब हमने इस बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट किया था तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे बच्चों के साथ इस तरह से हमको घूमने को मिलेगा। और एमवे की ट्रिप्स का एक और लेवल आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और ये जो वीडियो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो हम लोगों का नहीं है, एमवे का नहीं है। ये मेलबर्न में उनके मेलबर्न कन्वेंशन ब्यूरो और मेलबर्न की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया है एमवे के लिए। जरा गौर से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एमवे कितनी बड़ी चीज है। Melbourne put together a really creative, innovative program that identified many opportunities that were a little bit unique for Amway's needs and requirements. This event is worth approximately $21 million to the economy of Victoria. Australia is just a wonderful place for anybody who comes here, whatever country they're from. Melbourne, for our delegates, is just a dream destination. आप देख पा रहे हो ये क्या लिखा है आपके सामने। मैं बस ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक बिजनेस प्रेजेंटेशन से ये बिजनेस नहीं समझ में आने वाला है। फॉरेन ट्रिप आपने सुना होगा कि कई लोग भेजते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रिप और एमवे के साथ घूमना जमीन आसमान का फर्क है। और एमवे हमेशा जहां जाती है वहां रिकॉर्ड क्रिएट करती है। जिस स्टेट में मेलबर्न है, विक्टोरिया, वहां के बारे में बता रहे हैं कि एमवे के जाने मात्र से $21 बिलियन रेवेन्यू में उस पर्टिकुलर ईयर फायदा हुआ। This is the first very time where the entire leadership of Amway India is in one country, one city, one convention center.
the highlight of the week will be certainly today's visit to the Melbourne Cricket Ground. This is a world-famous cricket venue. Indians love their cricket. They've been looking forward to this for 2 years. 25 तारीख को गौर करिएगा, बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसके ठीक 9 दिन पहले हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में डिनर कर रहे थे और ये भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के इतिहास में पहली बार हुआ। एमवे है तो सब कुछ संभव। Since we announced it. Ladies and gentlemen, Mr. Adam Gilchrist! और हमने वहां पे केवल डिनर ही नहीं किया, डायमंड्स का क्रिकेट मैच हुआ और उस क्रिकेट मैच की कमेंट्री और एम्पायरिंग खुद एडम गिलक्रिस्ट कर रहे थे। Melbourne has been marvelous. तो ये वीडियो आपने देख लिया, हमने नहीं आपको दिखाया है, ये आपको एक थर्ड पार्टी का एक ऑथेंटिक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे आप लोगों से सुनते होंगे, अरे बड़ा तूफानी ट्रिप होता है। अरे भैया, बाहरी आदमी मानता है कि हम लोग जो करते हैं वो बेंचमार्क है इंडस्ट्री का। हमारे मेंटर्स के साथ हम लोगों की तस्वीरें और इस बिजनेस ने, जो मैं बार बार आप लोगों से एक पॉइंट शेयर कर रहा हूं, दुनिया में सोच के देखना इकलौता ऐसा काम जो किसी व्यक्ति को उसकी उम्र से आंकता नहीं है। ये 2002 का ये स्टेज है और मेरे ख्याल से सामने वाली शख्सियत को अमृतसर पहचान रहे होंगे, हम लोगों की अपलाइन क्राउन एम्बेसडर चकनजीन स्टर्ली। और सोच के देखिए, इतना पावरफुल मौका कि हमको भी उनके साथ स्टेज शेयर करने को मौका मिलता है, उनका मैंने ट्रांसलेशन भी किया। और इस तरह की ढेरों सारी यादें हम लोगों के साथ जुड़ी है। पैम एंड डॉर्सी डीटन जैसे व्यक्ति हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के एडवाइजर रहे हैं। पैम एंड डॉर्सी डीटन एमवे बिजनेस के डायमंड ब्रांड एंड मार्ग हेज, ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों को मुलाकात हुई। जब अपलाइन का सर पे हाथ होता है तो ये, और फिर उसके बाद हमारी अपलाइन में एक शख्स नितेश जी, उसके बारे में हम जरूर कहना चाहेंगे कि वो हम लोगों की फ्रेंडशिप ऐसी थी कि इस एमवे बिजनेस में हम लोगों को एक और फ्लेवर मिला। हम लोगों ने ट्रिप्स एमवे के साथ भी की और विदाउट एमवे भी पिछले 5-6 सालों से हर साल ट्रिप्स करते हैं। इस बार कोविड की वजह से निकल नहीं पाए और ये कुछ ट्रिप्स हम लोगों की चाइल्डहुड एक जिसे कह सकते हैं प्लानिंग थी, कहिए, या ड्रीम था कि हम लोग घूमेंगे। और जब हम लोग घूमने निकलते हैं दोस्तों तो 1 वे टिकट लेके निकलते हैं। ये यूरोप की ट्रिप का एक पार्ट है। जब हम एथेंस से गए थे मिकोनोस आइलैंड, मिकोनोस आइलैंड का नाम हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना हो, सेंटोरिनी या रोड आइलैंड्स का नाम सुना हो, जहाँ पे हिंदी कई मूवीज की शूटिंग हुई। मेरे को तो नहीं पता था क्योंकि मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखता नहीं था। मैंने पहले भी बताया कि मेरे रोल मॉडल्स लाइफ के बिल्कुल ही अलग रहे, लेकिन इन जगहों पे घूमने के पश्चात दोस्तों जब लौट के आया तो फ्रेंड्स ने बताया कि ये फला मूवी में इसकी शूटिंग हुई। मिकोनोस का ये आप ओल्ड विंडमिल्स को देख रहे होंगे और इसकी बाद में हमको फ्रेंड ने ये क्लिप भेजी और बॉर्न आइडेंटिटी मूवी है जिसमें मैट डेमन ने एक्ट किया है, उसका ये एंडिंग सीन में आप देखिए कहाँ हमको घूमने का मौका मिला। और अपलाइन जब आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो और मजा आ जाता है दोस्तों। नहीं भी हो तो आपके अपलाइन में आपको ऐसा सखा, ऐसा दोस्त जरूर मिल जाएगा जो आपके ऐसे सपने देखिए। खूबसूरत जगह है। ग्रीस के बारे में बताना चाहेंगे, एशियन सी पे है और ये जो ओशन है, दुनिया में जगह जगह आप घूमेंगे ओशन का आपको विभिन्न रंग मिलेगा। और ये देखिए सामने आपको वो विंड मिल दिख रहा है और ये वो लोकेशन है जहां पे हम लोग एंजॉय किए। तो मेरा ये कहना है कि दुनिया में विभिन्न जगहों पे घूमिएगा, समुद्र के अलग अलग रूप, दुनिया के अलग अलग रूप। और अमरीश जी भी काफी ज्यादा घूमने के ऊपर, क्योंकि वो भी घुमक्कड़ शास्त्र पढ़ के प्रभावित रहे हैं। मैं भी राहुल संस्कृत्यान से प्रभावित रहा हूं और हिंदुस्तान भैया ने खूब घुमा है, उनसे हम लोग सीखते हैं। तो प्रेरणा है। तो घूमते हैं जब दुनिया तो पता चलता, लेकिन घूम आप तभी सकते हैं जब तनाव मुक्त बिजनेस हो। तो हम लोग एमवे बिजनेस लोग कहने को कई बार मैं लोगों को सुनता हूं कि हाँ एमवे इसलिए कर रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड हो। पीसेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। और रियल पीस ऑफ माइंड तभी जब आप अकम्प्लिश कर लेते हैं और इस तरह की अवस्था में आ जाते हैं। हम लोगों ने ये महीने भर की ट्रिप की, ना एमवे बिजनेस की भी टेंशन नहीं। सोच के देखिए। तो अपलाइन के साथ करीब हमने 12 देश यूरोप के एक साथ ट्रेवल किए थे, तब का ये ट्रिप का ये पार्ट है। एंड देन हम लोग ये देखिए, ये एथेंस का वो एक्रोपोलिस है जो अभी 2023 में हम सभी लोग जाएंगे। ये बहुत ही फेमस लैंडमार्क है। एमवे आपको लेके जाएगा
और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स इस जगह पे इमेजिन कर सकता है कि अमरीश भैया के साथ पूरी टीम यहाँ पे फोटो खिंचाएगी, मैं भी आके कूदूंगा। मैं फोटो क्रैशिंग बहुत ज्यादा करता हूं। तो दोस्तों मजा आने वाली है। अब आइए कुछ और सीरियस बातें सामने देखिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है। आप देखिए, अब मैंने कहा ना अपलाइन का सर पे हाथ हो तो आप कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं। ये शख्सियत जो बैठे हैं और कोई नहीं है, डेक्स्टर येगर हैं, एमवे की दुनिया के सचिन तेंदुलकर। आज है नहीं, स्वर्गीय डेक्स्टर येगर एक ही बार आए और अपलाइन के जिसे कह सकते हैं आशीर्वाद से मेरे को इनका 20 दिन का सानिध्य, क्योंकि मैंने मुंबई से इनको पकड़ा, कोचिंग ट्रेवल किया, इनके पीछे पीछे दिल्ली ट्रेवल किया। और ये फोटो में आप सामने जितेंद्र जी को देख रहे हैं, नितेश जी को देख रहे हैं, हमारे सारे लीडर्स। ये दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में इनका एक इवेंट हुआ था जहां पे हम लोगों ने इनको सुना था। डेक्स्टर येगर के साथ टाइम स्पेंड किया और ये इनके सुपुत्र हमारे बड़े अच्छे मित्र स्टीव येगर हैं। और आज सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बिजनेस में जो यहाँ पे हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और नए फ्रेंड्स से समझने की कोशिश करना। डेक्स्टर का ये बिजनेस प्लेट पे परोस के इनके तीनों बच्चों के पास ऐसे नहीं गया। डेक्स्टर ने तीनों को प्लैटिनम शिप बिल्ड कराई। बल्कि आपको एक और न्यूज दे, स्टीव येगर ने पर्सनली डायमंड शिप बिल्ड की है यूएस में। स्टीव येगर इज डायमंड इन यूएस। तो इन तीनों लोगों ने, आप सोच के देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। अपने फादर को फाउंडर काउंसिल मेंबर में ज्वाइन भी किया उस लेवल पे, लेकिन दे आर वॉकिंग द टॉक। और देखिए यहाँ पे ये जो मीटिंग हो रही है, ये कंपनी के चेयरमैन के साथ और मिलिंद पंत जी के साथ, सीईओ के साथ हो रही है। ये लाइन हमें बहुत मेरे को क्लिक करती है, टिम फॉले की ये लाइन, जरा गौर करिएगा दोस्तों। जो सबसे बड़ी लेगेसी एक अपने बच्चों को और प्रपौत्रों को आप पास ऑन कर सकते हैं, वो भौतिक चीजें नहीं है बल्कि लेगेसी ऑफ कैरेक्टर एंड फेथ। और टिम फॉली के बारे में बता दें, डेक्स्टर येगर के एक और बहुत ही बड़े फाउंडर, क्राउन एम्बेसडर, एक लेगेसी है टिम फॉली की। और टिम फॉली के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो विकिपीडिया पे ये पेज मिलेगा। मियामी डॉल्फिन्स के स्टार प्लेयर रहे हैं। 69 में इन्होंने 81 में एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया और बहुत ही कम समय में ये फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हुए बर्डी येगर के साथ। अभी पिछले A60 इवेंट में उनकी फोटो, और ये है बिजनेस की लेगेसी। आप ये अगर देखें तो एक 3 बड़े बड़े बिल चिल्ड्रंस, जिस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मांगत साहब लोगों का नारंग सर लोगों की ट्री आती है, होल्डर्स हैं, एंड देन येगर फैमिली है, टिम फॉली है। ये पिक है मेड क्रूज की दोस्तों। मेड क्रूज जब हम लोग गए थे और इस तरह से हम दोनों ने जर्नी को स्टार्ट किया था विवाह के तुरंत उपरांत। अब दोस्तों एक और चीज आपके साथ शेयर करते हैं। ये है साउथ कोरिया के एक इवेंट का वीडियो, जरा गौर से आप लोग देखना। और मैं सीधे आ जाता हूं इसके ऊपर। यस, 2002 ग्लोबल स्प्रिंग लीडरशिप, गौर से देखना। लेनर्ड किम का ये इवेंट है। 100 brand new diamonds Leonard Kim is recognizing, ओके? और आगे देखिएगा, ये 2000 कोरिया में 300 पेयर ऑफ न्यू डायमंड्स हुए थे, जिसमें 100 लेनर्ड किम के थे। और ये तथ्य आपको क्यों दिखा रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा। एक सेकेंड, यस, ये है साउथ कोरिया और इसकी आबादी अगर आप देखिए तो लगभग यहाँ पे देखिए आबादी 5 करोड़ की है। उतनी आबादी आपके यहाँ पे एनसीआर में उससे ज्यादा होगी। यूपी में तो कितने साउथ कोरिया आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम 44,292 है साउथ कोरिया की वर्तमान में। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, आज की आबादी हिंदुस्तान की 1,35 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, इस स्लाइड को मेरे को दिखाने की एक खास वजह है। आप लोग सोचेंगे कि हिंदुस्तान का तो पर कैपिटा यहाँ पे 6,000 दिखा रहा हो, साउथ कोरिया का 44,000, इसमें अंतर कहाँ है? तो 44,000 जो एवरेजिंग हुई है आज हिंदुस्तान में, आर्थिक संपन्नता के आधार पे अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया का जो 2002 में स्वरूप था, जो 300 डायमंड ब्रेक किए थे, उसके जस्ट अगर 4 साल पहले हम जाते हैं तो साउथ कोरिया की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम
एग्जैक्टली आज के हिंदुस्तान की थी। कहने का मतलब क्या है नए साथियों, जरा सा गूगल करके आप भी स्टडी कर लेना। आने वाले 5 से 10 सालों में अगर हिंदुस्तान में 100 नहीं 1000 डायमंड ब्रेक करें तो कोई चकित मत करना, बस ये सोचना उसमें अपना नाम है कि नहीं। और इस चीज को और विस्तृत से समझना है तो जिन्होंने आमंत्रित किया उनके जरिए अपने जो सीनियर लोग हैं उनको समझ लीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण चीज हमारे सारे पुराने साथियों के लिए भी, क्योंकि ये जो शख्सियत है ये उभरते हुए, जैसे मैंने डेक्स्टर येगर की बात की, ये एवरग्रीन स्टार हैं और ये पिछले 10 साल 15 साल के T20 प्लेयर हैं जिन्होंने कीर्तिमान एमवे की दुनिया में स्थापित किया। ये निनॉय है फाउंडर, क्राउन एम्बेसडर, और इनकी खास बात बताया अभी पीछे जो U30 इवेंट बैंकॉक में हुआ था, कंपनी ने इनवाइट भी किया था। पैंडेमिक के समय इन्होंने बहुत ही शानदार बिजनेस पे वर्क किया और ये कहते क्या है कि दुनिया भर के लोगों ने हमसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कुछ टिप्स दिया, जरा गौर करिएगा। We still have our mind, what we can do now during the lockdown or during the stay-at-home period, and there are ideas I like to share and to spread out, and this is what we should be focusing on. This is what I am focusing on, is to connect, create, and command. ये 3 चीजें कह रहे हैं करने को, कनेक्ट, क्रिएट एंड कमांड, और इसके विषय में समझा रहे हैं, मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा, पहले आप सुनिए। Number 1 is to connect. Use your Facebook, your IG, or whatever platform you've been using to reach out and connect each other. When you post something, tag each other, send encouragement. You can also do a campaign like reading book together. You can also do a campaign like watching some leadership material together. We have to. तो आप बात समझ रहे हैं, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि फेसबुक के जरिए एमवे के प्रोडक्ट को बेचो, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कनेक्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया को यूज कीजिए, आप अपनी टीम को इंगेज करिए, जैसे कि लीडरशिप मटेरियल कोई एक साथ अपनी टीम में पढ़िए। जैसे कि हम लोग अभी पीछे अहमदाबाद जी गए थे तो वहां पे अमरीश सर भी थे, श्याम जी भी थे, सारे एमरल्ड्स थे, और वहां पे ये बात हुई थी कि हम लोग डेली अपनी बुक ऑफ द मंथ को लेके एक एक पॉइंट शेयर करें। और यही बात निनॉय कह रहे हैं, जो हम लोगों को गाइडलाइन सुमित सर से मिली है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि उस तरह की थॉट प्रोसेस पे दुनिया की लीडरशिप काम कर रही है। तो लीडरशिप मटेरियल हो गया, कुछ आपके साथ में बुक हो गया, बुक कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमें यूज करना है अपनी टीम को कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट का मतलब हेलो हाय नहीं, पर्पसफुल और कुछ प्रोडक्टिव वाइज हमको जो रिजल्ट दे उस तरह का कनेक्शन हमें क्रिएट करना। Connect during this time, and you know, for me, I feel right now we are as tight as ever, and even closer than before. Now, the second thing, number 2, is to create the atmosphere of support, positivity, and optimism. Atmosphere comes from responses. So you got to be responsive in your online platform. You got to be responsive in your chat group. Send sticker. Don't let your upline talk alone. This is the best time to use all the sticker. Be super enthusiastic to respond to something in your group chat. कहने का मतलब आपको ये जो क्रिएट में ये कह रहे हैं निनॉय कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करना एक्साइटमेंट का। केवल आपको मीटिंग, फिजिकल मीटिंग इंतजार नहीं करना कि हम लोगों की तरह मीटिंग में जाएंगे और गाना बजेगा और नाचना शुरू कर देंगे। डिजिटली भी आपको नाचने आना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि सारे स्माइली चैट ऑप्शंस को यूज करिए और किसी भी स्पीकर को, अपलाइन को अकेले मत बोलने दीजिए। उसमें आप उनको भेजिए जो बात अच्छी लगे, शेयर करिए। अगर आप जैसे मैं बातचीत कर रहा हूं, अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे अपनी अपलाइन को तुरंत भेजिए। हाँ, यहाँ पे एक बात और याद आई, अगर मैंने कोई ऐसी बात बताई हो जो आपकी अपलाइन से अलग हो तो अपलाइन वाली फॉलो करना। मैं तो निकल लूंगा पतली गली से, लेकिन अपलाइन की बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी बातें सारी शून्य हो जाती हैं अगर आपकी अपलाइन मुझसे अलग बात कहे। लेकिन मैंने आपको सिखाने की कोई कोशिश नहीं की है दोस्तों, मैंने केवल वो चीज बताने की कोशिश की है जो मेरे जीवन काल में हुआ। That is how we create atmosphere. When you have online meeting, smile at the camera. When you have online meeting, clap. As usual, create atmosphere. Lastly, number 3 is to command. Command your time, command your life. और बहुत महत्वपूर्ण है। कमांड का मतलब ये नहीं है अपनी टीम कमांड करना, अपने जीवन को कमांड करना, समय को। और हम लोग समय को नियंत्रित करते ही नहीं है। फेसबुक में गए तो पता चला 4 घंटा निकल गया,
व्हाट्सएप कर रहा है तो व्हाट्सएप ही किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमको नियंत्रित करना है। एक चीज समझिए, टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल ना करे। और सबसे कमाल की बात है, ये समझते भी नहीं हम लोग कि ये कंपनियां जो हैं, चाहे फेसबुक चला रही हैं, चाहे ये व्हाट्सएप चला रही हैं, इनके मालिक को देखो, उनका अकाउंट तक नहीं है और पूरी आम जनता उसको चलाए पड़ी है और उसका रेवेन्यू बढ़ाए पड़ी है। तो हम लोगों को थोड़ा सा मालिकों की तरह सोचना पड़ेगा। You got to have a routine. Even better, you should have a morning ritual. Some activities that keep you calm and reflective during this time. And write down what you want to do tomorrow before you go to bed. You wake up, you stick to the plan, you do them. Never start a day without a map. That is the only way that we can turn all the time we have now. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही है कि हमेशा टू डू लिस्ट रात को सोते वक्त ही बना लीजिए। कभी भी दिन की शुरुआत बिना आपके टू डू लिस्ट से होनी नहीं चाहिए। यानी बगैर टू डू लिस्ट के आपका दिन बिना नक्शे के चल रहा है और इससे आपके जीवन में आपको बहुत आगे जाने की संभावनाएं छीड़ हो जाती है। दोस्तों, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे को 3 बातों में मेरा फेवरेट कहेंगे तो कनेक्ट है। और कनेक्ट में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है कि सभी को डिजिटल मीटिंग में एक चीज करना चाहिए। दोस्त, ध्यान से सुनो, कैमरा ऑन करके ना आई टू आई कांटेक्ट करिए और जहां आपको अच्छा लगे खूब जोर ताली बजाइए। डिजिटल नहीं, फिजिकल, जो समझ में आए एंजॉय करो। और जितना ज्यादा स्ट्रांग कनेक्ट आपका रहेगा, दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, यदि आप इस टेक्नोलॉजी, इस प्लेटफॉर्म से नहीं बंध सकते हैं तो आप किसी को बांध भी नहीं पाएंगे। भाई, जब तक आपका बंधन खुद का नहीं होगा तब तक आप किसी को नहीं बांध सकते। दोस्तों, यकीन मानिए, बंधन अपना बनाइए। और बंधन बनने का सबसे बड़ा कारण होता है भूख पैदा कीजिए। सपनों की भूख होनी चाहिए और सीखने की भूख होनी चाहिए। मैं तो यही सोचता हूं कि भाई, दुनिया में कोई भी ऐसी जगह बता दीजिए जहां पे इस तरह की ब्रेन्स मिलेंगे। एमवे में जो ब्रेन्स हैं दोस्तों, इसको कभी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं फिर से कहूंगा कि यार वीडियो ऑन करो। इतने जबरदस्त ये बिजनेस में हमें मौका मिलता है। एक बड़ी भावुक बात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। मैं कई लोगों के साथ बैठता हूं, समझता हूं जीवन को। आप समझिए, आपके जानने में कितने ऐसे लोग होंगे जो करोड़पति हैं? दिल पे हाथ रखिए और सोचिए, आपके जानने में कितने ऐसे लोग हैं, नात बात रिश्तेदार गोरखपुर में कहा जाता है, मैं कहता हूं उसको फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति हैं? 90% लोगों का जवाब ना होगा। कुछ लोग हाँ कह सकते हैं, कुछ लोग। तो दूसरा प्रश्न मेरा यह है, क्या वो आपको जानते हैं? यहां पे आपका चेहरा उतर जाएगा। तीसरी चीज, अब एक और चीज सोचिएगा, दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। चलिए, बहुत पॉजिटिव हम सोचते हैं। क्या वो व्यक्ति आपको, आपके साथ एक कप चाय पिएगा, आधा घंटा समय बिताएगा? आप सोच के देखो, इतनी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। दुनिया में कोई आपको सक्सेसफुल आदमी समय देने को तैयार नहीं है। क्यों मुकेश अंबानी का इंतजार कर रहे हैं? जब आप अपनी इस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पे लखपति करोड़पति इतने पड़े हैं और आपके साथ चाय ही नहीं पिएंगे, आपके साथ खाना भी खाएंगे, मस्ती भी करेंगे। और आप सोचिए, उफ, मैं कई बार सोचता हूं कितना शानदार बिजनेस है, कितना शानदार मौका देता है ऐसे ऐसे ब्रेन्स के साथ बैठने का, चाय पीने का, कॉफी पीने का। ऐसा ऐसा मौका देता जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। तो सोच के देखिए, सारी चीजें अपार्ट, और ये चीज बस सोचना, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। माँ बाप के बाद आपको यहीं पे लोग मिलेंगे। We still have. फाइनली, अगर आपको एक समृद्ध संस्था चाहिए तो ये 9 चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपलाइन आपको खूब बताती होगी, मैं भी यही बात कहता हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ संशोधन मैं करूंगा। क्या? 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर आपके 3 नहीं होने चाहिए। आप लोग ज्वाइन कराते हैं, 3 पता चला प्रॉक्सी पीसीज बना दिए। कई बार मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं, मेरे टीम में ऐसे कुछ चालाकी लोग करते हैं कि 3 प्रॉक्सी बना देते हैं कि चलो भाई पीसी वाली कंडीशन पूरी कर दें। मैं कह रहा हूं कि प्रॉक्सी हमें बनाना ही नहीं है। हम जब लोगों के साथ बिजनेस में वर्क करते हैं तो वहां पे आपके या तो एडीआर स्पॉन्सर होंगे, नहीं तो पीसीज। आपको 30 पीसी के टारगेट को अचीव करना है, ताकि कि सबकी पर्सनल पीवी सर्किल स्टार्ट जरूर 200-300 पीवी से हो, खत्म 600 प्लस पीवी पे होनी चाहिए। 600 क्यों मैं कह रहा हूं? 600 पर्सनल प्रोडक्टिविटी चाहे पीसी वॉल्यूम से हो, ये इंश्योर करता है कि अगले के पॉकेट में लगभग 9-10 हजार रुपए
पॉकेट में जाना चाहिए। और ये जो अमाउंट है दोस्तों कम नहीं है। जरा एक कैलकुलेशन करना भाई लोग, 75,000 रुपए का अगर आप टर्नओवर करते हो निजी तौर पे पीसी पे, तो आप 10,000 कमाते हो। और इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा सेल्समैन है जो 75,000 के टर्नओवर पे 10,000 रुपए कमा सकता है? आप सोच के देखना, एमवे ये अपॉर्चुनिटी देती है। और यही नहीं, ये आपको छोटा सा सेल्स करना है, हम आपको 75 लाख नहीं कहें, केवल इतना तक, अगर इतने में आपने दक्षता यानी स्किल्स को डेवलप कर ली, तो आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेंगे और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा लेंगे। तीसरी चीज, डिजिटल प्लान दिखाने आना चाहिए। डिजिटल युग से आप हटने वाले नहीं है, ये आने वाले कल की सच्चाई है। मैं लखनऊ में, आप सोचिए अपने घर के ड्राइंग रूम में यहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हमको सुन रहे हैं, ये सच्चाई है। और इस बिजनेस की विशालता तभी होगी जब आप अहमदाबाद में प्लान दिखाएंगे किसी व्यक्ति को और अपलाइन को बताएंगे आज मैंने अहमदाबाद में प्लान दिखाया, और अपलाइन कहां बैठी है? दिल्ली में। आप कहां बैठे हैं? आप हो सकता है बैठे बनारस में। ये है डिजिटल नया युग, इसको स्वीकार करिए। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपलाइन के द्वारा रिकमेंडेड जो भी है स्मार्ट टच पे सुनिए, किताबें पढ़िए। कोई भी किताब नहीं पढ़ना दोस्त जो अपलाइन रिकमेंड कर रहा। हर आदमी क्या करता है, गया किताब कोई भी उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, अपलाइन रिकमेंडेड किताबें, अपलाइन रिकमेंडेड डिजिटल मीटिंग। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपके पास मोबाइल, और मोबाइल के से एमवे के इतने मैसेजेस आ जाते हैं, इतने ढेर सारी डिजिटल मीटिंग, कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो अपलाइन जो रिकमेंड कर रहा है वो डिजिटल मीटिंग अटेंड करिए। टीचेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन में नहीं कहूंगा, इस डिजिटल युग में आपकी अपलाइन कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन कनेक्ट का मतलब क्या है? ये कनेक्ट फिजिकल कनेक्ट की मैं नहीं बात कर रहा हूं, अपलाइन के साथ आपका मेंटल कनेक्टिविटी होना चाहिए। यानी आप और अपलाइन सेम प्लेन पे हो, ये पता और रहना चाहिए आपको, आपके हृदय को। मजा आ जाएगा दोस्तों। और यही एकमात्र तरीका है एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का। तो दोस्तों, दिल से मैंने कुछ बातें की, आई होप कि मैंने ईमानदारी से जो भी मेरे को शेयर करना था शेयर किया। इतना मेरी कहानी है, इससे ज्यादा नहीं। मैं यहाँ पे शिक्षक नहीं हूँ, मेरे जीवन में जो हुआ मैंने बांट दिया। और आज मैं जो भी हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। मैं जो भी हूँ, मदन लाल जी का मैं बच्चा हूँ। और मैं बड़ा लकी हूं कि मेरे को अपनी अपलाइन में अपना पिता दिख गया। आप बस सोच लो कि आपको अपने मदन लाल मिले कि नहीं, आपको अपने नीतीश दीक्षित मिले कि नहीं। अगर मिल गए दोस्तों, तो ये भी माया नगरी पार हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ